टुडे टॉप जीके एंड करंट अफेयर इन हिंदी 17 फरवरी 2024। 17 पेज है दोस्तों। 17 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जीके इन हिंदी। इसमें हम बहुत चीज़ों के बारे में करेंगे। अभी हम कोई विषय वस्तु बताते हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, है ना। उससे और सारे प्रश्न जानेंगे, लेकिन हम शॉर्ट में बताते हैं। जैसे कोमुरावेली रेलवे स्टेशन का आधारशिला कहाँ रखी गई, इसके बारे में जानेंगे हम, ठीक है। और जानेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास कहाँ पे किया गया, ये भी जानेंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना का शुरुआत कहाँ पे हुई, किसने किया, ठीक है। BSE एक्सपो 2024 क्या है, और सारे प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम, तेलंगाना। तो सही जवाब इसमें क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना में कोमुरावेली एक जगह है, वहाँ पे कोमुरावेली स्टेशन का आधारशिला, नया स्टेशन बनाया गया वहाँ पे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। कोमुरावेली गांव प्रसिद्ध कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। क्या है वहाँ पे? कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल अलग अलग राज्यों से लगभग 25 लाख लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए उनकी सुविधा के अनुसार रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया ताकि पब्लिक को, पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, ठीक, क्लियर। तेलंगाना का राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना का मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, ठीक है। तेलंगाना के राज्यपाल है तमिलाई सुंदरराजन, और तेलंगाना का राज्य का गठन हुआ 2 जून 2014 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस IIT संस्था द्वारा किया गया? हाल में साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस IIT संस्थान द्वारा विकसित किया गया? IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT वाराणसी और IIT जम्मू कश्मीर। तो सही जवाब क्या है इसमें? IIT जम्मू कश्मीर, ठीक है। IIT जम्मू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नथवानी ने साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का निर्माण किया है। यह अपनी तरह का पहल है और साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित नई तकनीक है। ये अपनी तरह का एक पहल है और साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित एक नई तकनीक है। इस नई एंटी ड्रोन सिस्टम की लागत लगभग 4 लाख रुपये है। बहुत सस्ते तरीके में हमारे देश की ईद खूबियाँ, हम अगर कोई भी हमारे देश के जो अभी वेपन्स बन रहे हैं, जो हथियार बन रहे हैं, वो भी कम लागत पे है ना। फॉरेन दुनिया के देशों को आसानी से पसंद हो रहा है कि इंडिया में इतने कम पैसे में कैसे संभव है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है ना। हाल में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना किया गया? 30,000 रुपया, 35,000 रुपया, 40,000 रुपया, 25,000 रुपया। तो कितना किया ये? 25,000 रुपया, ठीक है। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत अनुदान में पर्याप्त वृद्धि की संभावना घोषणा की है। इस अप्रैल से प्रति लाभार्थी सालाना अनुदान को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। साल 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है, ठीक है। सुमंगल कन्या योजना क्या है? कन्या के जन्म के बाद सरकार एक लाभार्थी को मुफ्त राशि देती है ताकि उनके भविष्य में काम आवे, ठीक है, जिसकी अनुदान राशि बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल,
उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन बना? MS धोनी, विराट कोहली, सौरव गांगुली, रोहित शर्मा। तो सही जवाब क्या है इसमें? रोहित शर्मा। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्व दिग्गज भारतीय कप्तान के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। रोहित शर्मा का कैरियर का 212वां छक्का लगते वह उपलब्धि हासिल की है। धोनी के कुल 211 छक्के हैं। इसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? S जयशंकर, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग सिंह ठाकुर। तो अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है BSE एक्सपो का उद्घाटन। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इंडिया का द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आधारित 28वें सम्मेलन में BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत प्रसारण क्षेत्र का केंद्र बनने जा रहा है। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर यह किया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल में PM मोदी ने किस राज्य में वीर लचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है ना। हाल में PM मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? बिहार, मेघालय, नागालैंड, असम। तो कहाँ पे गया? असम में। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस साल मार्च के पहले सप्ताह के दौरान जोरहाट, असम में वीर लचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण किया है। प्रसिद्ध अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बरफुकन की सैन्य प्रतिभा और अटूट नेतृत्व क्षमता को मान्यता देते हुए हर साल 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लाचित दिवस का है ना, आपको ये बहुत याद रखना है। ठीक है दोस्त, असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। और असम राज्य गठन हुआ था 1 अप्रैल 1911 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में दुनिया के किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? समलैंगिक क्या होता है? जैसे एक होता है समलैंगिक विवाह होता है औरत मर्द के साथ, लेकिन समलैंगिक मतलब औरत के साथ शादी कर सकता है, ऐसा सेम लिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं समलैंगिक विवाह। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और ग्रीस। तो सही जवाब का है ग्रीस। ठीक है, दुनिया का पहला रूढ़िवादी ईसाई देश ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है। सरकार के इस फैसले से LGBTQ+ कम्युनिटी ने स्वागत किया है। ग्रीस दक्षिणी यूरोप में बसा एक देश है जो सिकंदर महान की जन्मभूमि रही है। दुनिया के इन देशों में पहले से ही समलैंगिक विवाह की मान्यता पहले से ही है, लेकिन समलैंगिक विवाह का वैध बनाने वाला पहला देश है नीदरलैंड, है ना। आइए जानते हैं किन किन देशों में समलैंगिक विवाह पहले से वैध हुआ है। जैसे सबसे पहले मान्यता देने वाला पहला देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने इसे 2001 में मान्यता दे दिया था। दूसरा देश है डेनमार्क। डेनमार्क ने 1989 में समलैंगिक जोड़े को डोमेस्टिक पार्टनर के तौर पे रजिस्टर करने की मान्यता दी थी, डोमेस्टिक पार्टनर। और तीसरा है, लेकिन कानून नहीं बनाया। साल 2012 में डेनमार्क ने इसे कानून बनाया, है ना। डेनमार्क ने कानून, संविधान में कानून पारित किया समलैंगिक विवाह का। उसके बाद इसके अलावा कौन कौन देश है वो उसका नाम मैं बताते हूँ। बेल्जियम, कनाडा, स्पेन, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, स्वीडन,
आइसलैंड, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंग्लैंड, वेल्स, कोस्टारिका, ताइवान जैसे देशों में पहले से ही समलैंगिक विवाह वैध है ना। इन देशों में समलैंगिक विवाह पहले से वैध है, लेकिन अभी हाल में भी ग्रीस की राजधानी का है एथेंस, तो उसने भी मान्यता दे दिया। ठीक है, अब आठवां और अंतिम प्रश्न है, हाल में सिक्किम स्पायर पहल किसके सहयोग से शुरू किया गया? टाटा ग्रुप, रिलायंस फाउंडेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चालू किया गया है। ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से सिक्किम सरकार ने सिक्किम स्पायर लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना। यह कार्यक्रम प्रशिक्षण और रोजगार पहल के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। सिक्किम एक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है जिसकी सीमा भूटान, तिब्बत और नेपाल से लगती है। लॉन्च इवेंट्स कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप का भी अनावरण किया गया। इस योजना के लिए WB द्वारा यानी वर्ल्ड बैंक है ना $100 मिलियन आवंटित किए गए। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई है। विश्व बैंक में वर्तमान अध्यक्ष है अजय सिंह बंगा है ना, और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमंग। सिक्किम के राज्यपाल है गंगा प्रसाद, और सिक्किम राज्य का गठन हुआ था 16 मई 1975 को। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक अलग प्रश्न के साथ में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।